नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और 2022 बीत चुका है और 2023 के आगमन की हम सब तैयारी कर रहे हैं और आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए और जो काम आप करना चाहते हैं वो काम पूरा कर ले संकल्पों के साथ में। 2022 बीत चुका है और 2022 में हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ हमारे साथ घटा है। तो उन घटनाओं के बारे में, उन कहानियों के बारे में मैं बात करने बैठा हूँ। शायद उन घटनाओं के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता हो, जानकारी हो, लेकिन हम इसको 2022 के तौर पर रिकॉल कर रहे हैं कि 2022 की वो घटनाएं जिसने हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जिसने हमें झकझोर कर दिया दिल और दिमाग से और शरीर से कि वाकई में इस घटना ने हमें चौंकाया। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, तो उन 10 प्रमुख घटनाओं पे हम बात करेंगे। तो शुरुआत शिवनाथ नदी से करते हैं। शिवनाथ नदी की वो घटना आपको याद होगी, कार समेत शख्स डूब जाता है। नितिन भंसाली रायपुर का रहने वाला था और वो राजनांदगांव से लौट रहा था और जैसा कि खबरें थी कि नितिन भंसाली ने सुसाइड किया है और सुसाइड क्यों किया इसके बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। 3 दिन तक शव को या फिर कार को ढूंढते रहे। 3 दिन बाद तीसरे दिन बोल सकते हैं, तीसरे दिन की सुबह जो है मछुआरों ने कार को ढूंढा और कार के अंदर से शव को निकाला। इस घटना ने हम सबको हैरान कर दिया कि आखिर कार समेत कोई कैसे सुसाइड कर सकता है नदी में कूदकर। तो इस घटना के बारे में आप सबको पता ही होगा। 20 जुलाई की घटना है, 20 जुलाई 2022 की घटना है। 3-4 दिनों तक लगातार एपिसोड चलता रहा। हम सब ने इसको करीब से दिखाया आपको और भिलाई टाइम्स ने इसकी जो कवरेज थी वो बियॉन्ड द स्क्रीन बोल सकते हैं या फिर बियॉन्ड द ग्राउंड बोल सकते हैं, उस लेवल पे हमने जाकर की थी। ग्राउंड पर जाके मौके की रिपोर्टिंग हमने आपके लिए की थी। दूसरी बड़ी घटना आपको पता है, मोटिवेशन गैंग और भिलाई के रहने वाले जो सिंगर था नीरज डहरे, उसकी हत्या कर दी जाती है। मोटिवेशन गैंग के 10 लड़कों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था और घटना जो है 7 अक्टूबर की घटना है, 7 अक्टूबर 2022 की घटना है। और सिमगा में ले जाकर पहले भिलाई से किडनैप किया गया, भिलाई से किडनैप करने के बाद सिमगा लेकर गए और सिमगा में ले जाकर ताबड़तोड़ हमला किया गया। ताबड़तोड़ हमला करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए, शव की पहचान ना हो सके, उस शख्स की पहचान ना हो सके, जिसके लिए उन्होंने 10 टुकड़े कर दिए और 10 टुकड़े को शहर के चाहे बोले शिवनाथ नदी के आसपास जो हिस्से हैं, इलाके हैं, उन जगहों पर फेंक दिया। उसमें महासमुंद, नांदघाट और आसपास के जो इलाके हैं तिल्दा नेवरा के आसपास, उन इलाकों में उसने शव को ठिकाने लगाया। 10 टुकड़े काट के, चाहे पैर को अलग किया हो उसने, सिर को अलग किया था, धड़ को भी अलग किया था। हालांकि अभी तक सिर नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में 10 आरोपी पकड़े गए हैं। मोटिवेशन गैंग जो एक ऑपरेट होता है सिमगा इलाके में, इस इलाके में इस मोटिवेशन गैंग का काफ़ी खौफ था। पुलिस ने उस खौफ को तोड़ा है और इस मामले को खुलासा पुलिस ने बहुत जल्द कर दिया। तीसरी बड़ी घटना हम आपको पता ही होगा, अमलेश्वर की घटना है। अमलेश्वर हत्याकांड आपको पता है कि सराफा कारोबारी जो सुरेंद्र सोनी थे उनकी हत्या कर दी जाती है। बिहार और यूपी से कुछ एक गैंग आता है और गैंग के जो सदस्य होते हैं, जो आरोपी होते हैं, उसमें से एक जो है हाथ कटा हुआ था, दिव्यांग भी था, उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। 5-6 लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। सुरेंद्र सोनी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पूरी जो वारदात थी, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और वारदात को अंजाम देने के बाद ये बिहार, यूपी अलग अलग हिस्सों में भागे थे, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर में इस मामले का खुलासा किया था। और चूंकि सुरेंद्र सोनी की हत्या हो गई थी, सुरेंद्र सोनी के से जो लूटे गए थे, जो जेवर लूटे गए थे, उन जेवरों को भी पुलिस ने पकड़ा। चूंकि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था वो प्रोफेशन गैंग के, प्रोफेशन का यही काम है, वो वारदात को अंजाम देना, अपराध को अंजाम देना। चौथी बड़ी जो घटना है वो कुम्हारी के अकोला गांव की है। एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसमें जो आरोपी है, वो जो मृतक था उसका भाई था आरोपी, और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहनी के लिए, जो मोहनी दवा खिलाई जाती है, उसके लिए वारदात को अंजाम दिया। और आपसी जो है एक तरह से कहा जाए तो आपसी रंजिश भी थी इस मामले में, पैसे को लेकर विवाद था और बहुत सारे अलग अलग कारण थे जिसकी वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है। पति पत्नी समेत उनके 2 बच्चों को बाड़ी में, अकोला के पास एक बाड़ी है और उस बाड़ी में उसे वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ भी लिया तत्काल, चूंकि मामले को खुलासे में कई जो सीसीटीवी फुटेज भी दिखे गए थे, सीसीटीवी फुटेज के अलावा मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए थे, तो इन तमाम तकनीकी पहलुओं की वजह से आरोपी पकड़े गए थे।
पांचवी बड़ी जो वारदात है वो वारदात हम सबको हैरान करी और हाल ही के दिनों की वारदात है। आपको पता ही होगा कि कुम्हारी फ्लाईओवर में 2 लोगों की गिरने से मौत हुई थी। चूंकि सिस्टम की लापरवाही से ये मौत हुई थी, फ्लाईओवर अधूरा निर्माण हुआ था। उस अधूरे निर्माण में ना तो बैरिकेडिंग की गई थी, ना ही कोई और चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। 2 बाइक सवार चढ़ते हैं और अपनी बच्ची के साथ नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही उन दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती है, लेकिन बच्ची बच जाती है। खुदकिस्मत बोले इसे या फिर कुछ और ही बोले, चमत्कार बोले। ऊपर से गिरने के बाद बच्ची को हल्की चोटें आती है। लेकिन उसी दिन सेम एक और घटना होती है। इसमें जो है सीट बेल्ट लगाने की वजह से कार चालक बच जाता है। तो वो एक बड़ी लापरवाही थी, बड़ी घटना थी जिसने हम सबको हैरान किया, परेशान किया और चौंकाया। छठवीं जो बड़ी घटना है रंजीत हत्याकांड, आपको पता ही होगा कैंप इलाके की घटना थी। इस मामले में भाजयुमो का जिला महामंत्री लोकेश पांडे समेत कई लोग थे जो इस मामले में संलिप्त थे, आरोपी, उनको पुलिस ने पकड़ा था। और पुलिस ने इनको जब आरोपी को पकड़ने के बाद इनको मुंह काला करके इनकी रैली निकाली गई थी, इनकी बारात निकाली गई थी। चूंकि लोकेश पांडे समेत कई अभी जो आरोपी थे इस मामले में वो अंदर है। जून माह की घटना ही, इस घटना ने सबको बता दिया था कि किस तरह से गैंगवार होता है, किस तरह से खुलेआम वारदात को अंजाम देता है। और ये मामले में जो है, इस मामले में जो है सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा था। सातवीं जो बड़ी वारदात है वो जामताड़ा की एक घटना है। जामताड़ा में बैठे बैठे किस तरह से लोग यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं या फिर उन्हें कहा जाए तो ठगी को, वारदात को अंजाम देते हैं। तो इस मामले में पुलिस ने 24 सितंबर को एक आरोपी को, साइबर जो ठगी था उसको पकड़ा था और कई मामले उसके खुलासे हुए। तो ये एक बड़ी वारदात थी, इसमें 5 लोग पकड़े गए थे इस मामले में। आठवीं जो बड़ी वारदात है वो शिवांग चंद्राकर की हत्या है। आपको पता ही होगा शिवांग चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी। 65 दिनों बाद शिवांग की लाश चंदखुरी के खेत में मिली थी और इस मामले में 30 लाख की फिरौती और आपसी रंजिश को बड़ा कारण बताया गया था। चूंकि शिवांग को पहले किडनैप किया गया, किडनैप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। चूंकि मामले का खुलासा ना हो जाए, वो आरोपी पकड़े ना जाए जिन्होंने किडनैप किया था। इसके बाद उन्होंने हत्या करके नदी किनारे इसके शव को फेंक दिया, खेत में दफना दिया था। पुलिस को जब क्लू मिला था, तमाम कॉल डिटेल निकाले गए थे। कॉल डिटेल निकालने के बाद कई पहलुओं पर जांच की गई। इसमें से पंच समेत कुछ आरोपी पकड़े गए थे, उनका नाम मैं बता देता हूं। उनके जो 3 आरोपी थे, उस पंच समेत 3 आरोपी पकड़े गए थे। तो ये एक 8वीं बड़ी घटना हो गई। 9वीं बड़ी घटना जो आपको पता ही होगा कि कुम्हारी में एक बच्ची की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। खुशी साहू के नाम की बच्ची थी और बच्ची जो है स्कूल जा रही थी, उर्ला की रहने वाली थी। स्कूल से जो है वो घर से स्कूल जा रही थी, माफ़ कीजिएगा, घर से स्कूल जा रही थी। सुबह की घटना थी, 11 बजे के आसपास। उसे जो निर्माण एजेंसी, 4 लेन निर्माण एजेंसी रॉयल इंफ्रा कोलकाता की कंपनी है, इनकी जो गाड़ी थी मिक्सचर गाड़ी, उस मिक्सचर गाड़ी में खुशी की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद गांव वाले भड़क जाते हैं और इस वारदात के बाद 9 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहता है। इस मामले में चूंकि 50 से ज़्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था और पुलिस पर लाठीचार्ज करने के आरोप इसी घटना में लगे थे। 10वीं बड़ी घटना आपको पता ही होगा कि कार कंटेनर से जो छात्र जो बाईपास में एक्सीडेंट हुई थी, दो छात्रों की मौत हुई थी। ये घटना 23 अगस्त की थी और इस मामले में सौरभ और समीर की मौत हो गई थी। दोनों स्पीड में थे और जो दूसरी गाड़ी थी कंटेनर, वो गाड़ी भी स्पीड में थी, तो आपस में टकरा गई। टकराने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। तो इस तरह के लगातार हादसे हुए और लगातार घटनाएं हुई हैं जिसने दिल और दिमाग से हम सबको झकझोर करके रख दिया और कई घटनाएं ऐसी हैं जिसने हमें सबक भी दी है। तो उम्मीद करते हैं कि 2022 जो है लाल खून से बीता और हत्या, वारदात, घटना, दुर्घटना, तमाम चीज़ों से लगातार साल अखबार की सुर्खियां बनी रही। हम लगातार खबरें दिखाते रहें। 2023 में अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदात ना हो। इस तरह की बाकी अपडेट्स और कोई घटना छूट गई हो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन ये 10 बड़ी वो घटना है जिसने हम सबको झकझोर कर दिया, वाकई में सबको एक तरह से कहा जाए तो परेशान कर दिया। तो ये उन घटनाओं की खबरें थी। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी कुछ अपडेट्स रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।